घर में 4 चीजें हो तो कभी झगड़ा नहीं होता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? कह दिया कि यदि हमें कोई बुरा कहता है तो समता भाव रहे, बड़ों के प्रति आदर का भाव रहे, छोटों के प्रति प्यार का भाव रहे और सहनशीलता रहे, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। आपने देखा नई नई बहू आती है तो सास बोलती है चाय बना दे। आजकल तो बोलना ही मुश्किल है, नहीं तो पहले हुकूमत थी। आजकल तो बहू के लिए सास ही बना देती है और पत्नी भी बोलती तुम चाय बना रहे हो मेरी भी बना लेना। ये जमाना आ गया, क्योंकि एक समय था कि बहुएं सास से डरती थी, अब समय है कि सास बहू, समझ गए, बहू से सास डरती है। तो इसी प्रकार से जब आप शुरू में होते हैं तो हुकूमत मत लाइए, घमंड में मत बोलो किसी से, क्योंकि आज जो आप अभिमान कर रहे हैं कल बच्चे आपका यही देखेंगे। तो कहा है कि हमारे अच्छे कामों के प्रति उत्साह होना चाहिए। क्षमा हर साल क्षमा आती है लेकिन क्षमा आ नहीं पाती है, कागजों तक आती है, कागज में चली जाती है, हम किससे क्षमा मांग लेते हैं। आजकल तो बड़े बड़ी फैक्ट्री मालिक या जो मालिक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ क्या होता है, कार्ड छप जाता है, नौकर एड्रेस प्रिंट हो जाते हैं और चला जाता है, और जहाँ जाता है वो भी नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो भी बता देता है, ज़्यादा होता है तो बता देता है, नहीं तो कार्ड आके कचड़े में चले जाते हैं। वास्तव में क्षमा दिल से मांगना है, क्षमा माँ की तरह होना चाहिए कि हमारे दिलों में अंदर तक गुंजाइश हो। कोई बात हो गई हो, एक बार की बात, 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो गई, लड़ाई क्या हो गई, बच्चों में लड़ाई होती है, ध्यान रखना, बच्चे तो लड़कर एक हो जाते हैं और माँ बाप जिंदगी भर बोलते नहीं आपस में। तो जब 2 की लड़ाई हो गई तो एक ने सिर फोड़ दिया, एक ने सिर फोड़ दिया, दूसरे ने भी बच्चों की लड़ाई हो गई तो दांत तोड़ दिया। अब घर पे आए बच्चे तो माँ को बड़ा वैसे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिताजी बड़े समझदार थे, लड़के के पिताजी बोले कोई बात नहीं, देखो बच्चे ने भी मारा ना उसकी बच्ची को और उसने भी मार दिया, तो बोले अपन लड़ने चलते हैं। बोले लड़कर क्या होगा, और दुश्मनी बढ़ जाएगी, पड़ोसी हैं, लड़ने में क्या रखा है। बोले अपन पूरा परिवार चलते हैं। और उन्होंने जाकर कहा कि हमारे बच्चे ने गलती कर दी, आप माफ़ कर दो। तो कहते हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं मेरी बच्ची की गलती, उसने भी उसे मार दिया था इसलिए ऐसा हो गया। दोनों परिवार में इतना मिलन हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि मत पूछो, क्योंकि चाहते तो सब लोग मिलन हैं। हम गीत भी मिलन के गाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में असत्य उतरता है। हम रोज पढ़ते हैं, सुनिए जिन्हें अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब नृपति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। ये कब तक गाते रहोगे, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा। ध्यान रखना, हम जो आलोचना पाठ आदि पढ़ लेते, एक संतोष सा मिल जाता मन को कि हमने तो आलोचना पाठ पढ़ लिए। अरे आलोचना पाठ कोई शाही शोक का काम नहीं करते हैं, माने तुम्हारे मन को तसल्ली देते होंगे, लेकिन वास्तव में जीवन को परिवर्तन नहीं करते हैं। गलतियों को कोई सुधार ले तो कॉफी में सजावट की जा सकती है, लेकिन इस पापों में सजावट नहीं की जा सकती है। हम पापों को भी सजा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें नाम दे देते हैं। बोले हमारा तो क्षमा भाव है, लेकिन हम क्या करें, सामने वाला ऐसा है, हम तो बोलते नहीं है, बाकी हमारे अंदर कसाय भाव नहीं है। अरे तुम बोलते नहीं, इसका मतलब तो तुम्हारे अंदर कसाय भाव है। कहते हैं कि वास्तव में कसाय नहीं हो तो बोली कैसे रह जाएगी बिना बोले। तो आप जो बोलते हैं कैसा वचन हो, किसी को आपके वचन अमृत का काम करते हैं, आपके वचन सरिता का काम करते हैं। लेकिन आजकल तो लोगों के बोल ही ऐसे निकलते हैं जैसे जहर घुल रहा हो। कोई आजकल आपको पता है, पहले प्रेम का व्यवहार था, शाम को बैठकर सब एक साथ बैठ लेते थे, और यदि कोई लड़ाई भी कर लेता था तो एक आध दिन में कोई पंचायत बैठती थी, बड़े से बड़े फैसले निपट जाते थे। हम रोज पढ़ते हैं, ये बैर महा दुखदाई, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके
भटकाता है। बैर क्या है? कसाई का अचार और मुरब्बा है। जब सड़ जाती है तो बैर बन जाता है, और बिना विचारे एक एक तरफा बैर। 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर मनमानी, फिर स्वयं झुक गया वह अभिमानी। भगवान बैर को नहीं मिटाता है, क्षमा बैर को मिटाती है। कितना भी बैर हो लेकिन एक तरफ भी क्षमा हो तो एक तरफ झुक ही जाती है। हम लोग परिवारों में जरा जरा सी बात में ऐसी गांठ बांध लेते हैं, बोले अब हम तो बोलेंगे ही नहीं, हम तो उनसे, हमने तो नियम ले लिया आज के बाद तो कभी बात ही नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हमारा दिल टूट गया। हमने कही तुम्हारा दिल होता तब ना टूटता, दिल है कहाँ जो टूटेगा। अरे दिल तो वो होते हैं, प्रेम के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो दोस्त भी दुश्मन से बढ़कर हो गए हैं, दोस्त भी दुश्मन से बढ़कर हो गए हैं। दूसरों को आदमी कुछ भी दे देगा, अपना भाई अपना रिश्तेदार गरीब होगा तो उसे देने को तैयार नहीं होगा, कहेगा हम किस किस की चिंता करें। अरे जो मिला है उसे बांटो, कृपणता मत लाओ। वाणी मिली है इसे गंगा जल की तरह पावन बनाओ, इसे गंदा नाली का पानी मत बनाओ, इसे गीत बनाओ, इसे गालियां मत बनाओ। हाथ मिले हैं तो इससे पूजन अर्चना दान उपासना परोपकार करो, क्योंकि आप किसी के पीठ पर थपथपा देते हैं अच्छे काम पर, ये भी क्या है? श्रम दान है। उसने किया और आपने उसको सराहना कर दी, आपका श्रम दान है। और कहते हैं किसी के घर पर जूठा मत छोड़ो, ये भी अन्नदान है। क्यों? हम छोटी छोटी सी बातों से हमारा जीवन बनता है। हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और शास्त्रों को पढ़कर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता है। तो आलोचना नहीं करना है। आलोचना तो हमने बहुत बार की। आप कितनी बार गलतियों के लिए पछता लेते हो। जब झगड़ा होता है तो सोचते कल से ये बात नहीं कहेंगे। आप अच्छे कामों के लिए कितना सोचते हैं, कल से मंदिर जाएंगे, पूजन करेंगे और किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। कभी कभी कोई आपको ठग ले जाए तो यदि 2 रुपए की ठगाई कर ले जाए तो आप जब तक 2 के 10 नहीं कर लेते हो चैन नहीं पड़ती है। यानी पैसे को एकत्रित करने के लिए तुम्हारी बुद्धि इतना काम करती है और गुणों को एकत्रित करने के लिए नहीं सोचते हो कि जब तक 2 मिले थे इनको 2 को 10 नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। तब तो आपको पता है कि आप 2 के 10 क्या 2 के 0 और कर देते हो। जो थोड़े बहुत गुण लेकर आए थे बचपन में, बच्चे क्या करते हैं? हंसी खुशी से लड़ लेते हैं, एक हो जाते हैं, कोई चीज बांट कर खा लेते हैं। बड़े होकर वो बांटना भी भूल जाते हैं, घरों को बांट देते हैं। एक बाप मर रहा था, उसने बच्चों को बहुत समझाया जीवन भर कि बेटा प्यार से रहा करो, प्यार से रहा करो। बच्चे नहीं रहते थे। बाप ने मरते टाइम बोला बेटा एक गट्ठर ले आना लकड़ी का। और 5 बेटे थे, 5 से कहा कि इस गट्ठर को तोड़ दो। बंधा हुआ गट्ठर था, बोले तोड़ दो। बेटे बोले कितना बड़ा गट्ठर कैसे टूटेगा? टूट ही नहीं सकता है। फिर पिताजी ने कहा इसकी एक लकड़ी निकालो और तोड़ दो। लकड़ी निकाली और टूट गई। पिताजी ने कहा बेटा इसीलिए सिखलाता हूँ कि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, यदि तुम मिलकर रहोगे तो कोई की ताकत नहीं जो तुम्हारी तरफ तोड़ने की हिम्मत भी रखे। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम जैन समाज, हमारा समाज हो, परिवार हो, देश हो, राष्ट्र हो, हम एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। हमारी शक्ति, सारी शक्ति क्या तोड़ने में लग जाती है, किसी को जोड़ने में क्यों नहीं लगती है।